HFCL में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको iON 4L3 का लिंक स्थापित करना बताएंगे। सबसे पहले BTS साइट पर UBR को लगा लीजिए और फिर पावर को ऑन कर लीजिए। BTS साइट पर और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब कस्टमर की साइट पर भी UBR को लगा लीजिए और फिर पावर को ऑन कर लीजिए। UBR के साथ कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप की IP एड्रेस को चेंज करके रेडियो सबनेट में लाना होगा। राइट क्लिक कीजिए और इंटरनेट एंड नेटवर्क सेटिंग्स खोल लीजिए। ईथरनेट अडेप्टर की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए आप कंट्रोल पैनल की सहायता भी ले सकते हैं। ईथरनेट के आइकॉन पर राइट क्लिक कीजिए। TCP और IPv4 की कॉन्फ़िगरेशन खोल लीजिए। अपने लैपटॉप की IP एड्रेस को चेंज करके रेडियो सबनेट पे ले आइए, जैसे कि 192.168.1.34। ओके पर क्लिक कीजिए और अपने लैपटॉप की IP एड्रेस को अपडेट कर दीजिए। अपने लैपटॉप के ईथरनेट पोर्ट को और रेडियो के POA डेटा पोर्ट को एक ईथरनेट केबल की सहायता से कनेक्ट कर लीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट से रेडियो को पिंग कीजिए। रेडियो का फैक्ट्री से सेट हुआ IP एड्रेस है 192.168.1.1। अपने लैपटॉप पर एक वेब ब्राउज़र खोल लीजिए। फैक्ट्री से सेट हुए IP एड्रेस 192.168.1.1 से रेडियो UI को खोल लीजिए। दिए हुए यूज़रनेम और पासवर्ड की सहायता से रेडियो UI पे लॉगिन कीजिए। रेडियो UI पर लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम रेडियो को लेटेस्ट फर्मवेयर से अपग्रेड करेंगे। अगर आपका फर्मवेयर अप टू डेट है, तो आपको इसे अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अपने UI की लेफ्ट साइड पर दिए हुए मेंटेनेंस ऑप्शन से होते हुए बैकअप फ्लैश फर्मवेयर पर जाइए। फ्लैश फर्मवेयर सेक्शन में जाइए। चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी फर्मवेयर फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। फ्लैश फर्मवेयर पर क्लिक करिए। फर्मवेयर के 100% लोड होने तक का इंतज़ार करें। फर्मवेयर फ्लैशिंग को पूरा करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करें। कृपया संयम रखें, थोड़ा समय लग सकता है। एक बार फर्मवेयर फ्लैशिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है, तो UI फिर से लोड होगा। अपने यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग करके एक बार फिर लॉगिन करें। मेंटेनेंस से होते हुए बैकअप फ्लैश फर्मवेयर स्क्रीन पर वापस जाएं और परफॉर्म कमिट पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक करें। यदि आपके पास फर्मवेयर फाइल नहीं है, तो आप फर्मवेयर अपग्रेड की प्रक्रिया को छोड़ सकते हैं। अब हम नेटवर्क की आवश्यकता के अनुसार रेडियो IPv4 और IPv6 एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। ऐसा करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन से होते हुए नेटवर्क स्क्रीन पर जाएं। एडिट पर क्लिक करें। प्रोटोकॉल को स्टैटिक एड्रेस में बदलें और स्विच प्रोटोकॉल पर क्लिक करें। नेटवर्क IP एड्रेसिंग स्कीम के अनुसार सही IPv4 एड्रेस एंटर करें। नेटवर्क IP एड्रेसिंग स्कीम के अनुसार सही IPv6 एड्रेस एंटर करें। सेव बटन पर क्लिक करें।
आप रेडियो से कनेक्शन खो सकते हैं और नए रेडियो आईपी एड्रेस का उपयोग करके फिर से लॉगिन करने की आवश्यकता होगी। अपने यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके एक बार फिर लॉगिन करें। हम इस उदाहरण में पहले स्लेव साइट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। मास्टर साइट पहले से ही संचालित होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन से होते हुए TDMA स्क्रीन पर जाएं। मोड बटन पर क्लिक करें और ऑप्शंस में से स्लेव को सेलेक्ट करें। मास्टर का मैक एड्रेस एंटर करें या फिर स्कैन 5G रेडियो ऑप्शन पर क्लिक करके उपलब्ध मास्टर्स की लिस्ट स्कैन करें। स्कैनिंग में कुछ मिनट लग सकते हैं। कृपया धैर्य रखें। लिस्ट में से सही मास्टर का चयन करने के बाद इसके संबंधित जॉइन नेटवर्क बटन पर क्लिक करें। यदि आपके पास पहले से ही मास्टर का मैक एड्रेस पता है, तो आप स्कैनिंग छोड़ सकते हैं और मास्टर का मैक एड्रेस एंटर कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करें। मास्टर और स्लेव अब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब आप अपने लिंक पर अलाइनमेंट कर सकते हैं। यदि आपका लिंक सही ढंग से अलाइन किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि पेयर की डिटेल्स अब टेबल में दिखाई देना शुरू हो गया है। अब आप मास्टर रेडियो की आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके मास्टर साइट का यूआई खोल सकते हैं। दिए हुए यूजरनेम और पासवर्ड की सहायता से रेडियो यूआई पे लॉगिन कीजिए। मेंटेनेंस से होते हुए बैकअप फ्लैश फर्मवेयर स्क्रीन पर जाएं और फर्मवेयर को अपग्रेड करें। फ्लैश फर्मवेयर सेक्शन में जाइए। चूज फाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी फर्मवेयर फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। फ्लैश फर्मवेयर पर क्लिक करिए। फर्मवेयर के 100% लोड होने तक का इंतजार करें। फर्मवेयर फ्लैशिंग को पूरा करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करें। कृपया संयम रखें, थोड़ा समय लग सकता है। एक बार फर्मवेयर फ्लैशिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है, तो यूआई फिर से लोड होगा। अपने यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके एक बार फिर लॉगिन करें। मेंटेनेंस से होते हुए बैकअप फ्लैश फर्मवेयर स्क्रीन पर वापस जाएं और परफॉर्म कमिट पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक करें। अब हम नेटवर्क की आवश्यकता के अनुसार रेडियो IPv4 और IPv6 एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। ऐसा करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन से होते हुए नेटवर्क स्क्रीन पर जाएं। एडिट पर क्लिक करें। प्रोटोकॉल को स्टैटिक एड्रेस में बदलें और स्विच प्रोटोकॉल पर क्लिक करें। नेटवर्क आईपी एड्रेसिंग स्कीम के अनुसार सही IPv6 एड्रेस एंटर करें। सेव बटन पर क्लिक करें। अगला स्टेप RF पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगर करना है। RF पैरामीटर्स को सबसे पहले मास्टर की साइट पर कॉन्फ़िगर करें। कॉन्फ़िगरेशन से होते हुए बैकहॉल रेडियो स्क्रीन पर जाएं। DFS ऑप्शन को अनेबल करें
और फिर DFS स्विचिंग को कंफर्म करें। DFS के लिए अब लोकल साइट पर भी यही स्टेप्स दोहराएं। लिंक प्लानिंग डेटा के अनुसार आप चैनल और TX पावर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमेशा पहले मास्टर साइट पर ही हर पैरामीटर को कॉन्फ़िगर करें और फिर लोकल साइट पर कॉन्फ़िगर करें। हमेशा कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना याद रखें। EMS में विजिबिलिटी के लिए SNMP और VLAN को कॉन्फ़िगर करना हमारा अंतिम चरण है। ऐसा करने के लिए मास्टर साइट के रेडियो में लॉगिन करें और कॉन्फ़िगरेशन से होते हुए SNMP स्क्रीन पर जाएं। SNMP को अनेबल करें और दिए गए ट्रैप होस्ट IP को कॉन्फ़िगर करें। SNMP पैरामीटर्स को मास्टर साइट पर अप्लाई करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। अब लोकल साइट पर भी SNMP पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए यही स्टेप्स दोहराएं। अब हम मास्टर साइट पर VLAN को कॉन्फ़िगर करेंगे। ऐसा करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन से होते हुए नेटवर्क स्क्रीन पर जाएं। एडिट पर क्लिक करें और फिर VLAN सेटिंग्स पर क्लिक करें। मैनेजमेंट VLAN को अनेबल करें और आपके संगठन द्वारा प्रदान की गई VLAN ID को कॉन्फ़िगर करें। SNMP पैरामीटर्स को मास्टर साइट पर अप्लाई करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। अब लोकल साइट पर भी VLAN को कॉन्फ़िगर करने के लिए यही स्टेप्स दोहराएं। सेव बटन पर क्लिक कीजिए और VLAN कॉन्फ़िगरेशन को लोकल साइट पर अप्लाई कर दीजिए। कृपया ध्यान दें कि आप लैपटॉप से रेडियो की कनेक्टिविटी खो सकते हैं। मैनेजमेंट VLAN कॉन्फ़िगर करने के बाद रेडियो का उपयोग करने के लिए आपको या तो VLAN स्विच की आवश्यकता होगी या फिर किसी VLAN सक्षम लैपटॉप की। ऐसा करने के लिए अपने लैपटॉप पर रीलटेक ईथरनेट डायग्नोस्टिक यूटिलिटी ओपन कीजिए। यदि यह लैपटॉप में उपलब्ध नहीं है तो कृपया डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। यूटिलिटी में अपने ईथरनेट ड्राइवर को सेलेक्ट करें। VLAN पर क्लिक करें और VLAN सेलेक्ट करके VLAN को ऐड करें। इससे ईथरनेट के लिए एक नया नेटवर्क आइकॉन तैयार होगा। इस ड्राइवर में सेम सीरीज की IP कॉन्फ़िगर कीजिए जैसे हमने शुरू में ईथरनेट ड्राइवर के लिए किया था। अब IP एड्रेस को चेंज करके रेडियो सबनेट पे ले आइए, जैसे कि 192.168.1.38। यदि आपका लिंक सही ढंग से अलाइन किया गया है और सभी कॉन्फ़िगरेशन सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं, तो ऊपर आ रहे नेटवर्क ओवरव्यू टेबल पर लोकल और पीयर दोनों की जानकारी आ जाएगी। अब आपने सफलतापूर्वक लिंक कमीशनिंग पूरी कर ली है। धन्यवाद।